अब हम प्रश्नावली 11.2 क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। रेखाओं r बराबरी से i प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा i माइनस जे प्लस के और r बराबर 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास जो रेखाओं के समीकरण है, रेखा के समीकरण r बराबरी से a1 प्लस लेमडा b1 तथा r बराबरी से a2 प्लस म्यू b2 से का तुलना करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन लिखा है उससे हम a1 और b1 का मान निकालेंगे कंपेयरिंग करके। तो हमारे पास a1 का जो मान है वो हमारे पास है i प्लस 2j प्लस के तथा b1 का जो मान है वो है हमारे पास i माइनस जे प्लस के केफ है। ये हमने कंपेयरिंग करके निकाल लिया। अब हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे। दूसरा जो इक्वेशन दिया है हमको r इजिकल टू a2 प्लस म्यू b2 से इस समीकरण की तुलना करेंगे। r बराबर ही से 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k से इसकी वैल्यू निकालेंगे कंपेयरिंग करके। तो a2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2i माइनस जे माइनस के तथा b2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2i प्लस जे प्लस 2k। अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला चूँकि हमको मालूम होना चाहिए इसका फार्मूला क्या है। तो d बराबर ही से हम इसको मॉड में लिखते हैं b1 क्रॉस b2, यहाँ पे डॉट का चिन्ह लगाएंगे, a2 माइनस a1 अपॉन में फिर हम b1 क्रॉस b2 को मॉड में लिख के हल करेंगे। ये इसका फार्मूला होता है। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हमको निकालना क्या है। निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। जो फार्मूले में हमको दिया है सबसे पहले हम उसको निकालते हैं। तो a2 माइनस a1 हमको क्या दिया है, 2i माइनस जे माइनस के, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर माइनस लगाएंगे बीच में, फिर i प्लस 2j प्लस के लिखेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो 2i केप माइनस जे केप माइनस के केप, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो i माइनस 2j माइनस के केप हो जाएगा। तो हम देखेंगे 2i में से i जाएगा तो i केप बचेगा, माइनस जे माइनस 2j जो होगा वो माइनस 3j केप हो जाएगा, माइनस के माइनस के माइनस 2k केप हो जाएगा। तो ये हमारे पास a2 माइनस a1 का मान आ गया। अब हम देखेंगे कि b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं। तो b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो हम देखेंगे कि जो b1 क्रॉस b2 का मान है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि b1 का मान i माइनस जे प्लस के है और b2 का मान 2i प्लस जे प्लस 2k है। तो जब हम इसको सारणिक में हल करते हैं तो सबसे पहले हम i लिखेंगे, फिर j लिखेंगे, फिर k लिखेंगे। फिर i का जो गुणांक है, यहाँ पे i के सामने कुछ नहीं लिखा मतलब 1 हो जाएगा, j के सामने कुछ नहीं लिखा इसका मतलब -1 हो जाएगा, k के सामने कुछ नहीं लिखा मतलब वहाँ पे 1 होता है तो उसको 1 लिख देंगे। फिर b2 देखेंगे कि i का गुणांक क्या है, हमारे पास 2 है, फिर j का गुणांक यहाँ सामने 1 होता है तो 1 लिख देंगे, k के सामने हमारे पास 2 लिखा है। तो उसको अब हल करेंगे सारणिक मेथड से। तो सारणिक मेथड से जब हल करेंगे तो हम सबसे पहले i लेंगे। तो जब i को लेते हैं तो उसकी पंक्ति याली और उसके स्तंभ को छोड़ देते हैं, जो बचा उसको लिखना है यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर j लिखते हैं, फिर इसकी पंक्ति दिख रही है, इसकी पंक्ति तो यही कहलाएगी और इसका स्तंभ ये कहलाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 1 1 2 और 2 बच गया। फिर प्लस k लेंगे, k में हम देखेंगे कि k की पंक्ति तो यही कहलाती है लेकिन उसका स्तंभ ये कहलाएगा। तो यहाँ जाएगा 1 -1 2 और 1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे हल करते हैं इसको। तो आई, अब हम इसको जब हल करेंगे तो इसका गुना इसके साथ करते हैं। तो -1 का 2 से गुना करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, जब इसका इसके साथ गुना करते हैं तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर -j लिखेंगे, फिर 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर प्लस के लेंगे, फिर यहाँ भी 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर माइनस लेंगे, फिर यहाँ 2 -1 है तो -2 हो जाएगा, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हल करने पे हमारे पास -2 -1 -3i हो जाएगा। माइनस, अब ये 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू जे हो जाएगा। प्लस 1 इंटू 2 मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। अब ये हमने b1 क्रॉस b2 निकाल लिया, ठीक है। अब इसका मॉड निकाल लेंगे, b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ गलत कर दिया था। इसको b1 क्रॉस b2 देखेंगे, फिर आगे हल करेंगे। तो इसका जब मॉड निकालते हैं तो उसको हम अंडर रूट में लिखेंगे। i का गुणांक -3 है तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस j का गुणांक 0 है तो उसको 0 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस k का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो जब हल करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। तो हल करने पे हमारे पास कितना आ गया, 9 + 9 80 आ गया। तो ये b1 क्रॉस b2 मॉड में निकल गया। अब चूंकि हमारा फार्मूला यहाँ पे हमने बताया था आपको, ये लिखा है d बराबरी से क्या लिखा है हमारे पास, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 अपॉन में मॉड b1 क्रॉस b2। ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया और इसमें हमने इसकी वैल्यू रख दी। ये देखिए, अब हमने इसमें इसकी वैल्यू रखी है, तो b1 क्रॉस b2 हमारे पास कितना आ गया, देखेंगे -3i -0 इंटू जे प्लस 3 क्या आया, और a2 - a1 कितना आया, ये आया i -3j -2k अपॉन में b1 मॉड b1 क्रॉस b2 हमारे पास आ गया √18। फिर इसको आगे हल करेंगे तो हल करने पे हमारा आ जाएगा मान -3i का i में गुना करेंगे तो -3i का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का इसके साथ गुना करेंगे तो 0 0 ही रहेगा, 0 3 का गुना करेंगे, फिर -3 का k में गुना करेंगे 2 में तो -6k का स्क्वायर बटे √18 हो जाएगा। फिर आगे हल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे d = हो जाएगा हमारे पास मॉड में i² का मान 1 होता है तो -3, और या -6k का स्क्वायर का मान k² का मान 1 होता है तो हमारे पास √80 आ जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो -9 अपॉन √18 होगा मॉड में, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 9 √18 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 18 को 3 √2 लिख सकते हैं, तो 3 3 × 9, तो हमारे पास इसका डिस्टेंस जो आएगा वो 3 √2 आएगा। ये इसका आंसर होगा।